नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने आखिरी वीडियो में एक अपडेट शेयर करी थी कि एक स्टॉक है जॉन कॉकरेल, और इस कंपनी में एस इन्वेस्टर कह लीजिए या जाने माने हस्ती कह लीजिए शेयर मार्केट की, राधाकिशन दमानी जी, उन्होंने 27,500 शेयर्स खरीदे हैं। तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली लाइमलाइट में आना ही आना था। हेडलाइन सबकी यही बन गई कि राधाकिशन नहीं, रमेश दमानी जी, उन्होंने 27,500 शेयर्स खरीदे हैं और इस कंपनी का जो भाव है वो 5,000 का है। दोस्तों, छोटा मोटा नहीं है, जो कि अमाउंट करता है अराउंड 13 करोड़ रुपीस के शेयर्स इन्होंने इस स्मॉल कैप कंपनी में खरीदे हैं। तो ये स्टॉक ऊपर 5-6% बंद हुआ। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही कल इस कंपनी का नाम सुना भी था और आप सभी के साथ भी फर्स्ट टाइम ही डिस्कस किया। फिर मैंने आपसे कहा था कि कल डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इसको कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर जब लेता है तो कुछ अच्छा ही माना जाता है, तभी ये शेयर्स भागा भी है। तो मैंने जब इस कंपनी को डिटेल में देखा समझा तो मैंने कुछ चीज नोटिस करी है, मैं पहले वो बताना चाहूंगा। पहले मैं इस डील की डिटेल देता हूं, फिर कंपनी के बारे में बताता हूं, बिजनेस के बारे में बताऊंगा और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो कंपनी की जो डिटेल्स दिखी है, मुझे ये दिखा है कि प्रमोटर्स ने शेयर्स को बेचा है और दो बड़े निवेशक सामने आए हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा खरीदा है। बाकी निवेशकों को जिसने खरीदा उनका नाम कुछ नहीं आता पता, यानी कि हो सकता है पब्लिक ने लिया हो। तो मैं आपको पहले डिटेल बताता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लीजिए पहले आप। FII 0% ओन करते हैं, कुछ भी नहीं है। एक प्रमोटर है, एक पब्लिक है, बस। प्रमोटर्स हाईएस्ट होल्ड करते हैं 75% का, जो वो कर सकते हैं, और पब्लिक बचा हुआ 25% ओन करती है। पब्लिक कैटेगरी में 2% के समथिंग बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, 2 नहीं है 3 है। एक है दत्ता महेंद्र शाह जिनके पास 1.56% है, एक है जय महेंद्र शाह जिनके पास 1.47% है। तो पब्लिक के पास बचता है करीब 22% का स्टेक। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी के ज्यादा नहीं है, 11,058 है। दैट मीन्स इक्विटी बाजार में कम है। अगर आप नोटिस करें इस कंपनी का मार्केट कैप तो ज्यादा नहीं है, केवल 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक छोटी कंपनी है, आप ये कह सकते हो, स्मॉल कैप है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। अब हुआ क्या है, प्रमोटर्स ने बेचे हैं। प्रमोटर ने कितने बेचे हैं? 1.91 लाख शेयर्स, करीब करीब 2 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने बेचे हैं। कितने की वैल्यू करते हैं? 91 करोड़ रुपीस की। अब इस 1.91 लाख शेयर्स में से 27,500 रमेश दमानी जी ने खरीदे हैं और चेतन जयंती लाल शाह 25,000 शेयर्स खरीदते हुए दिखे हैं। दोनों का बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 4704 के समथिंग का है। ठीक है जी। अब अगर आप इन दोनों को भी इंक्लूड कर दो तो ये होता है 52,000 एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, 52,500, यानी 52,500 शेयर्स तो इन्होंने ले लिए, लेकिन रिमेनिंग शेयर्स 1,48,000 किसने लिए हैं वो अता पता लापता है, क्योंकि प्रमोटर ने तो 1,91,000 बेचे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये डील इतनी इंटरेस्टिंग साउंड नहीं कर रही है। प्रमोटर भी एक बड़ा इंसान है, बट उसको हम इस समय नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रमेश दमानी जी का नाम बड़ा है। बट चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है इससे इंटरेस्ट बनना नहीं चाहिए। अगर बन रहा है तो फिर गलत तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई इसी की वजह से खरीद लो आप भी। प्रमोटर बेच के गया, कोई छोटी बात नहीं है। फिर मैंने देखा इस कंपनी के वैल्यूएशंस को, वो भी मेरे को लगा काफी हाई। 296 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मीडियन पीई इस कंपनी का मैं देखूं तो वो है 120 का, तो काफी हाई वैल्यूएशंस पे है। फिर मैंने देखा पीयर कंपैरिजन, तो पीयर में मेरे को कोई भी कंपनी इतने महंगे वैल्यूएशन पे नहीं दिखी। एक लक्ष्मी मशीन जरूर दिखी, वो भी 132 के पीई पे है। ये तो 300 के पीई पे, तो काफी महंगा है। फिर मैंने देखा अर्निंग्स है क्या एक्सेप्शनल, तो कंपनी की अर्निंग्स टूटी है भाई साहब। 2023 दिसंबर में इन्होंने अर्निंग्स का पीक किया था, 2023 सितंबर में 190 करोड़ था, दिसंबर 2023 में 254 करोड़ का अर्निंग था। अर्निंग मतलब रेवेन्यू था, माफ कीजिएगा। आज की डेट में रेवेन्यू केवल 99 करोड़ रुपीस का है, तो काफी रेवेन्यू टूट चुका है। आज की डेट में जो रिसेंटली सितंबर क्वार्टर गया उसमें 9 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। एग्जैक्टली 9 भी करोड़ नहीं है, 8.9 करोड़ का है, जिसमें 2023 सितंबर में 10 करोड़ का प्रॉफिट था। इंप्रूव हुआ है तो मार्जिन्स जो पहले 5-6% के थे अभी 11-11.25% के बनने लगे हैं, बट सेल्स कम हुई है। अब सेल्स लास्ट
4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रही है, जैसे 72 करोड़, 76 करोड़, 82 करोड़ और अब 99 करोड़। तो ग्रोथ मोमेंटम वापस आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये पूरा अर्निंग सीजन है, तो लग रहा है ग्रोथ तो लौट रही है, बट ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशन पे, ये भी सच बात है। दूसरी बात ये कि प्रमोटर्स ने बेचा है और 2 बड़े इन्वेस्टर्स के नाम तो सामने आए हैं, बट रिमेनिंग जो है वो किसने लिया है वो अता पता लापता है। पब्लिक के पास कहीं स्टेक ना पहुंच गया हो, अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। अब बिजनेस की तरफ चलें तो अच्छा काम कर रही है कंपनी, ग्लोबल प्लेयर है। एक मैं बताना चाहूंगा, बेल्जियम में इनका मेनली हेडक्वार्टर है। कंपनी का मेन बिजनेस है इनका एक एनर्जी एंड पावर का, ग्रीन हाइड्रोजन का, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का, इंडस्ट्री हैवी इंजीनियरिंग है, सर्विस एंड मेंटेनेंस का काम है। अब अगर आप भारत में समझें स्ट्रेटजी को, तो ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस और पावर इक्विपमेंट में फोकस है। लोकल पार्टनरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देते हैं मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, अब अगर मैं एक एक करके बिजनेस थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो एनर्जी, पावर एंड रिन्यूएबल्स में क्या है, पावर प्लांट्स के लिए बॉयलर्स, टर्बाइंस, हीट रिकवरी सिस्टम, ये सब कर रही है। थर्मल प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन है, पावर प्लांट एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर फोकस है। ग्रीन हाइड्रोजन में, जो कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाती है जो वाटर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो कि फ्यूचर फ्यूल है। यूरोप, इंडिया और मिडल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। इंडिया में ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है इस समय, आप सभी को बताइए। डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या है, टुरेंट्स, वीपन सिस्टम्स, आर्मर्ड व्हीकल सॉल्यूशन, इन पे फोकस है। इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के कॉन्टेस्ट में रेलेवेंट है। मेक इन इंडिया के अंडर लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी के। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या है, स्टील प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट, रोलिंग मिल्स, फर्नेसेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, माइनिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस देती है कंपनी। सर्विसेज में सर्विस देती है, आप सभी को पता ही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनी काम कर रही है, आप शॉर्ट और सिंपल में समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है निवेश करना चाहिए क्या? मेरा जवाब मिला हुआ है, अगर आपको करना है आप कर सकते हो। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है काफी, और नहीं करना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा निवेश के लिए सोच सकते हो, बिकॉज टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा, एंड सेकेंडली कंपनी की अर्निंग्स भी लौट रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, 4500 रुपये यानी 10% के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग करने के लिए कहूंगा। अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दो। अगर आप 4500 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कर सकते हो तो मुझे लगता है ये 6500 का व्यू दोबारा दे सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।